हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि नैट्स की रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होती है। एनएटीएस की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, जिसमें अप्रेंटिस के लिए जब हम अप्लाई करते हैं और जब हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो उसमें जो स्लिप चाहिए होती है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले जो मेरा मेन चैनल है सीईडी, उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सेल पे अप्रेंटिसशिप के बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, बहुतों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। तो पहली बात तो सबसे ज़्यादा सबको बधाई हो। अब दूसरी बात ये है कि जब बच्चों के पास ये मेल आया, तो बच्चों को इस मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कन्फ्यूज़न है, कितनों को तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये एक मेल आया है आप सबके पास, जैसे कि जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अब इसमें भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे सीटें मात्र बस सिविल के लिए 10 हैं। बट जो लिस्ट यहाँ पे शो करी जा रही है, यहाँ पे बच्चों की कोई अंत ही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इसका बेसिकली जो ये एक जो लिस्ट भेजी गई है बच्चों को, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का नाम है और सिविल में करीबन 10 पोस्टें हैं और उन 10 पोस्टों के लिए न जाने कितने ही बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। अब बच्चों के मन में मेन प्रॉब्लम ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं है। और उसी के साथ साथ एक जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो एक ये चीज मांग ली गई है, प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर अप्रेंटिसशिप डन ऑन गवर्नमेंट पोर्टल एमएचआरडी नैट्स फॉर अप्रेंटिसशिप। अब बच्चों को ये पॉइंट भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है नैट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो उन्हें कहाँ से मिलेगी या फिर वो उसका क्या करे या फिर उसको डाउनलोड कैसे कर लें। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरी ही डिटेल बताने जा रहा हूं। जो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं या जो कर चुके हैं, तो वो वीडियो आज की देख सकते हैं। जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। एज सच कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, वेलकम टू करियर डेस्टिनेशन, अ चैनल बाय सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आई सर्टिफाइड चैनल। आप हमारा चैनल ये वाला सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो। जितने भी हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं या फिर जितने भी करियर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, हम सब उन टॉपिक्स को इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए। और आप हमें सारे ही प्लेटफॉर्म में जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़े तो प्लीज़ सारे प्लेटफॉर्म में जुड़ जाइए, क्योंकि जो जो नोटिफिकेशन मैं यहाँ नहीं डाल पाता वो मैं उनमें डाल देता हूँ। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं इस मेल के बारे में, तो बेसिकली ये मेल आया है, ठीक है। इसमें हर एक वालों को बुला लिया गया है। सबसे पहली बात यह है कि ये मेल पूरा का पूरा ऑथेंटिक है। अगर आपके पास ये मेल आया, इसका मतलब हाँ भाई सच में आपका सिलेक्शन हो गया है और सच में आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट के लिए बुलाया गया है। ठीक है, ये तो हमारी पहली कंफ्यूजन हो गई। दूसरी मेन कंफ्यूजन ये है बच्चों की कि सर यहाँ पे तो इतने सारे बच्चों का नाम है और पोस्ट है मात्र 10। इसमें अब क्या होगा, क्या हम जाएं या ना जाएं, या फिर जाएं तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। अब देखो, ऐसे केसेस में ज़्यादातर होता क्या है। पहली बात, मुझे कुछ मैं अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो हमारे जैसे काम होता था मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसका ऐसे कुछ मतलब नहीं है कि मुझे इसके बारे में मुझे किसी ने बताया है, ठीक है। लेकिन मैं अपने को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ पे आप लोगों का एक छोटा सा पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें पूछी जाएंगी। क्योंकि जब इतने सारे बच्चे हैं और जब सीटें बस 10 हैं, तो कहीं ना कहीं इसके दो ही मतलब निकलते हैं। पहला तो मतलब ये है कि इन्होंने नंबर ऑफ सीटें बढ़ा दी हैं, और दूसरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। अब नंबर ऑफ सीटें बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बट अगर बढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू होने की यहाँ पे चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कभी नहीं पूछा जाता है अप्रेंटिसशिप में। क्योंकि अप्रेंटिसशिप में बच्चे को हमेशा जीरो लेवल पे ही समझ के चला जाता है। और अगर वो बच्चा में अगर इतनी काबिलियत होती, उसे अगर इतनी ही अकल होती, तो फिर भाई वो अप्रेंटिस करने तो नहीं आता। ये बात खुद एक जो इंटरव्यूअर के मन में रहती है। इसीलिए एकदम हमेशा नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चन ही पूछ लिए जाएंगे। बाकी मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो भी बनाकर डाला है कि हाउ टू गिव एन इंटरव्यू। आप लोग चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। अब ये बात हो गई हमारा पहला पहला मेन टॉपिक। दूसरी बात कर लेते हैं कि सर ये प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर अप्रेंटिसशिप ये कहाँ से लाएं। हमें ये जो हमारी एमएचआरडी नैट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हमारा पोर्टल है, यहाँ पे ये चीज़ हमें कहीं भी
नहीं देखने को मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जब आप नैट्स में जब एनरोल करते हो, अपनी लॉगिन आईडी बना लेते हो, तो ऐसे आपका पोर्टल बेसिकली खुल के आ जाता है। ये मेरा पोर्टल है, मैंने बहुत पहले कभी इसको एक बनाया था, ठीक है, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है ये। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या लेके जाना है रजिस्ट्रेशन स्लिप के नाम पे? आपको इसी का स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। यही आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है। वो बेसिकली आपका ये देखना चाहते हैं कि आपका जो नाम है, आपका जो नंबर है, वो सेम है या नहीं, मेल आईडी सेम है या नहीं है। बेसिकली आप जो डिटेल उनके पास अप्लाई कर रहे हो, वो कहीं फ्रॉड तो नहीं, कहीं फेक तो नहीं है, उसमें कहीं आपने कुछ फेरबदल तो नहीं कर दी है। तो बस एक वो एक उनके पास प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। तो आप इसी का स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं, इसका प्रिंट आउट करके करवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ पूरी काम आ जाएगी। यही आपकी ऐसा रजिस्ट्रेशन स्लिप हो जाने वाली है। बाकी और डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लेके जानी है, आपके जो आधार कार्ड की कॉपी है वो सब लेके जानी है। खैर ये सब तो आपको पता ही होगा, छोटी सी बात है। और जो एड्रेस है यहाँ पे भी आपको पहुँच जाना है। अब बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आ रही है, सर हम तो तैयारी कर रहे हैं, सर हम तो ये कर रहे हैं, सर हम तो वो कर रहे हैं, हमारा अप्रेंटिस में आ गया है, अब हम जाएं या ना जाएं। तो बेटा देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल मर्जी है। मैं क्या कोई नहीं होता हूं आपको बताने वाला। अगर आपको ठीक लगता है अप्रेंटिस करना, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हो। अप्रेंटिस के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, जो हमारा मेन चैनल है उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन हैं, सब आपके मन में क्लियर हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। और अगर सोच रहे हो कि सर मुझे तैयारी करनी है, मैं पैसे दे चुका हूं, तो बेटा फिर आपकी अपनी मर्जी है, मैं क्या ही बोल सकता हूं, ये सब इंसान की पर्सनल मर्जी होती है। तो ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों को यहाँ पे आ रहे थे सेल की अप्रेंटिसशिप से लेके। बाकी हाँ, मौका काफ़ी अच्छा है। आई थिंक हर किसी को जाना चाहिए, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हो, क्योंकि ऐसे भी तो घर में ही बैठे हो, और घर में बैठने का तो भाई हम सभी को पता है कि ना कुछ आपको कुछ मिलता है, ना कुछ किसी को कुछ मिलता है। तो अगर मौका है तो आप प्रॉपर जाओ, अप्रेंटिस कर लो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा मेरी तरफ से। तो फिलहाल आई थिंक मैंने आपको रिलेटेड हर एक चीज़ समझा दी है। मेल भी असली का सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।